नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, अप्रैल और मई महीने की राशि यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, महिलाओं को 25-25 रुपये की दो किस्त की राशि यानी कि 5-5 हज़ार रुपये सीधे खाता में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा और आज से इसकी शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, और पहले 12 जिलों में पैसा दिया जाएगा, जो कि प्रथम चरण के 12 जिले हैं। ये 12 जिले कौन कौन सा है, जिलों का लिस्ट आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा और इसके साथ ही जो बाकी के 12 जिले बच रहे हैं उन जिलों में पैसा कब मिलेगा आपको ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहाँ पर अभी भौतिक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है वहाँ पर भौतिक सत्यापन कब शुरू होगा ये भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से आप लोग देखे जाइए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 21वीं-22वीं किस्त। जी हाँ, तो 21वीं-22वीं किस्त की राशि को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। देखिए, 21 मई गुरुवार, जी हाँ, 2500 प्लस 2500 सभी को मिलेगा। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं सभी को इस बार 25-2500 रुपये की दो किस्त की राशि यानी कि 5-5 हज़ार रुपया खाता में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए आप लोग डीबीटी भी अपना अपना चालू करा कर रखेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 जिला में मिलेगा पहले। जी हाँ, तो 12 जिलों में पहले पैसा मिलेगा क्योंकि इन्हीं 12 जिला में पहले सत्यापन का कार्य पूरा हो रहा है। उसके बाद जो बाकी के 12 जिले बच रहे हैं उनमें भी बहुत जल्द मिलेगा। उनमें कब से मिल सकता है ये भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए नया लिस्ट जारी। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के नया लिस्ट जारी किया जा रहा है। इस लिस्ट में जिनका जिनका नाम रहेगा उन्हीं को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है लंबा समय के बाद। देखिए, मैया योजना 21वीं-22वीं किस्त यानी कि अप्रैल और मई महीने का पैसा सभी महिला को मिलेगा। 25-2500 रुपये सीधे खाते में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। तो सभी महिला अपना अपना खाता एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके खाता में डीबीटी चालू है या फिर नहीं। चलिए अब यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। पूरा अपडेट क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। एक साथ में 5,000 रुपये करके खाता में भेजा जाएगा। साफ साफ आपको बता दिया गया कि सभी के खाते में एक साथ 5-5 हज़ार भेजा जाएगा। इसको लेकर लिस्ट बनना शुरू हो चुका है। जी हाँ, तो पात्र महिलाओं का लिस्ट बनना शुरू हो गया है कि कौन कौन से महिला को पैसा देना है, इसका लिस्ट बनना शुरू हो गया है। झारखंड के सभी जिले में लिस्ट तेजी से बनाया जा रहा है। पात्र महिलाओं का नाम लिस्ट में जोड़ा जा रहा है और अपात्र महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। जी हाँ, जिन भी महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो रहा है या फिर जो झारखंड से बाहर जा रहे हैं या फिर किसी और तरीका से महिलाएं अपात्र हो रही हैं तो उनका नाम हटाया जा रहा है। उनका नाम काट करके मैया सम्मान योजना की लिस्ट में से निकाला जा रहा है। सिर्फ पात्र महिला का फिर नाम बचेगा और उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। इसके साथ साथ झारखंड में एक नया योजना का आवेदन शुरू हो गया है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत लड़का हो या लड़की, महिला या फिर पुरुष, सभी को 40 साल से कम उम्र वाले मतलब इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, सभी को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो ये नया योजना कौन सा है, इसका आवेदन कहाँ पर होगा, ठीक है, आपको पूरी जानकारी बताया जाएगा और इसके लिए कौन कौन पात्र है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये छात्रवृत्ति में दिया जाएगा और 4,000 रुपये प्रति महीने भी इससे लाभ मिलेगा। जी हाँ, जो ये नया योजना आया है, जो कि जिनका भी 40 वर्ष से कम उम्र है वो सभी लोग भर सकते हैं। अभी पूरा पात्रता आपको इस वीडियो में आगे दिखाया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपये छात्रवृत्ति में दिया जाएगा और 4,000 रुपये प्रति महीना भी मिलेगा। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, पात्रता क्या है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी आ चुका है। जी हाँ, अभी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, जिसे जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो अगला पैसा है, अगला जो किस्त है 2,000 रुपये किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है।
मैया योजना को लगी कतार। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना को लेकर के लंबी लंबी कतारें लग रही है, क्यों लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए, जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को कतार में लगी महिला। जी हाँ, तो ये जमशेदपुर का खबर है। जमशेदपुर प्रखंड के कार्यालय में मैया सम्मान योजना के सभी महिलाएं कतार में, लंबी कतार में लगे, क्यों लगे? यहाँ पर देखिए, जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में भीषण गर्मी का असर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक की कतार पर देखने को मिला। पहले यह कतार हमेशा की तरह कार्यालय के बाहर खिड़की पर लगी थी, परंतु करीब 12 बजे जब गर्मी ने अपना असर दिखाया तो कतार में लगी महिलाओं को कार्यालय के भीतर बुला लिया गया। इसके कारण कुछ देर के लिए शोरगुल भी हुआ। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में प्रत्येक दिन मैया सम्मान योजना के लाभुक बड़ी संख्या में जानकारी लेने के लिए पहुंचती हैं। वह कतार उन्हीं का लगा होता है। ठीक है, अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि काउंटर नहीं खोलने से समस्या होती है, इसलिए अस्थायी रूप से एक काउंटर खोलकर रखा गया है। तो मैया सम्मान योजना से संबंधित महिलाओं को जो भी समस्या हो रही है उसको लेकर के महिलाएं प्रखंड में पहुंच रही है। और अभी भीषण गर्मी पड़ रहा है सभी जगह पर, तो इस गर्मी के बचने के चक्कर में महिलाएं कार्यालय के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो काउंटर अभी खुला नहीं है, काउंटर आपके लिए अलग से खोला जाएगा। आपका जो भी समस्या है उसके लिए आप लोग प्रखंड कार्यालय में जा सकते हैं। हालांकि देखिए, जो भौतिक सत्यापन चल रहा है इसके लिए आपको प्रखंड कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग साफ साफ सुन लीजिए और ध्यान दीजिए, जो भौतिक सत्यापन है आपके गांव में या फिर पंचायत में कैंप लगा करके होगा, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर घर आकर के सत्यापन करेंगे। आपको प्रखंड कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, जो नया योजना आया है झारखंड में, इस योजना का नाम है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। जी हाँ, तो वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितना लाभ मिलेगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए, योजना की मुख्य विशेषताएं, तो क्या है योजना की मुख्य विशेषताएं? पूर्ण ट्यूशन शुल्क छात्रवृत्ति। जी हाँ, इसके साथ मासिक जीवन यापन भत्ता भी मिलेगा। लाभार्थियों की कई सीमा नहीं है। प्रत्येक लाभ जो है, जो पैसा है, ये डीबीटी के माध्यम से आएगा। और यहाँ पर आप लोग मुख्यमंत्री का फोटो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करना है, चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पात्रता आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा पात्रता। तो देखिए, इसके लिए पात्रता पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहला पात्रता है झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, या फिर अगर आप झारखंड के अस्थायी निवासी नहीं है तो यहाँ पर देखिए, या डिप्लोमा के लिए झारखंड के स्कूल से 10वीं पास, या फिर झारखंड के किसी स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए, या फिर डिग्री उच्च शिक्षा के लिए 10वीं प्लस 12वीं झारखंड से पास होना चाहिए। इसके अलावा अनाथ छात्रों के लिए भी ये योजना है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा दिव्यांग छात्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक जो हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो आयु सीमा है, आवेदन का समय 40 वर्ष से कम होना चाहिए आपका उम्र, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मान्य संस्थानों में नामांकन, झारखंड के अंदर कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान या बाहर NIRF रैंकिंग वाले टॉप संस्थान 200 रैंक तक सामान्य, 100 रैंक तक कुछ कैटेगरी या NACC से A ग्रेड वाले, ठीक है, ये आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी पात्रता है। आवेदन करने के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। कहीं पर भी जाएंगे आप लोग ऑनलाइन कैफे में जाइएगा, CSC सेंटर में जाइएगा, तो वहाँ से आपका आवेदन हो जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ी अपडेट है। देखिए, PM किसान योजना में गड़बड़ी करने वाले 6 कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा मुक्त। जी हाँ, PM किसान योजना में जो गड़बड़ी कर रहे थे ऐसे 6 कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आउटसोर्सिंग के कार्यरत 6 कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवामुक्त कर दिया है। इस संबंध में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने आदेश जारी किया है। तो जो भी गड़बड़ी यहाँ पर हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी PM किसान योजना के अंतर्गत, तो इस गड़बड़ी से आप लोग बच के रहिएगा। नहीं तो आपका भी अगर यहाँ पर CSC का ID है, CSP का ID है, या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर है,
तो आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, आपको इस चीज़ पर से हटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पीएम किसान योजना को लेकर के बड़ी अपडेट थी। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है सभी मैया समान योजना की महिलाओं के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला चरण में कौन कौन से जिला में पैसा मिल सकता है। देखिए पहला चरण में 12 जिलों में एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि मिल सकता है। और बात करें तो ये 12 जिले कौन कौन सा है, तो इनमें सबसे पहले हमारा सिमडेगा जिला, दुमका, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। देखिए इन्हीं सभी जिला में भौतिक सत्यापन पहले शुरू हुआ है और लगभग कई जिलों में सत्यापन पूरा होने पे है। इसलिए इन्हीं जिला में 21वीं 22वीं किस्त का एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि यानी कि 5-5 हज़ार रुपया पहले आएगा। तो पहला चरण में इन्हीं जिलों में पैसा मिलेगा। और जैसे ही इन जिलों में पैसा मिल जाता है तो जो बाकी के बचे हुए जिले हैं जैसे लातेहार, धनबाद, माफ़ कीजिए, इसके अलावा जितने भी जिले मतलब इस लिस्ट में हटा के जितने भी जिले हैं, लातेहार हो गया, ठीक है, आपका गोड्डा जिला हो गया, इन सभी जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। इन जिलों में पैसा मिलने के बाद जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रहा है, इन जिलों में पहले पैसा आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5 हज़ार रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया समान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया समान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया समान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखिए राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 2500 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नया जानकारी आए, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा जो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है, एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि सभी महिलाओं के खाते में बहुत जल्द डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। आप लोग अपना अपना डीबीटी चालू करा कर रखें और कुछ दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि भौतिक सत्यापन की वजह से पैसा आने में थोड़ा सा देरी हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों में पैसा जारी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।